हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास और सीखते हैं आज फिर से 10 नए इंग्लिश वर्ड्स जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड है बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ, जिम्मेदारी, दबाव या भार। राइट? बोझ, बर्डन, ही इज बर्डन ऑन मी, वो मेरे ऊपर बोझ है। तो बर्डन का मतलब होता है बोझ। एग्जाम्पल देखो, सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन ऑन यू या बर्डन टू यू। सॉरी आई हैव बिकम अ बर्डन टू यू, मैं माफ करना, मैं तुम्हारे लिए एक बोझ बन गया हूं। या डोंट लेट पास्ट मिस्टेक्स बिकम अ बर्डन। डोंट लेट पास्ट मिस्टेक्स बिकम अ बर्डन, यानी कोशिश करो या पुरानी गलतियों को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। ठीक है? डोंट ट्राई टू बी अ बर्डन ऑन समवन। बर्डन मतलब बोझ बनना। राइट? नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। आपने सुना है ये वर्ड बहुत बार, अनुमति देना, इजाजत देना, मंजूरी देना या स्वीकार करना। प्लीज अलाउ मी टू हेल्प यू, मुझे अनुमति दें या इजाजत दे कि मैं आपकी मदद कर सकूं। अलाउ मी सर मतलब प्लीज मुझे ये करने दे। अलाउ मतलब मुझे आज्ञा दे, अनुमति दे। ठीक है? एग्जाम्पल देखो, ही अलाउड मी टू यूज हिज लैपटॉप। ही अलाउड मी टू यूज हिज लैपटॉप मतलब उसने मुझे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाजत दी। उसने मुझे अलाउ किया कि मैं उसका लैपटॉप यूज कर पाऊं। ये जो भी अभी मैं वर्ड्स बता रही हूँ ना डेली आपको, इनको यूज करने के लिए यू डोंट नीड टू यूज इंग्लिश। ऐसे भी आप बोलो, उसने मुझे अलाउ नहीं किया, उसने मुझे अलाउ कर दिया। अलाउ। राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन नॉट अलाउ दिस बिहेवियर। आई कैन नॉट अलाउ दिस बिहेवियर, मैं इस व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकता या अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है? इसे मैं इजाजत नहीं दे सकता इस तरीके के बिहेवियर को। तो इस तरीके से अलाउ वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना। ठीक है? दोबारा लेना किसी काम को या पुनः दोबारा आराम करना, स्टार्ट करना दोबारा से। जैसे मीटिंग चल रही है आपकी और लंच ब्रेक हुआ, तो लंच के बाद यू रिज्यूम द मीटिंग, उसको आप फिर से चालू करते हैं। कई लोग करियर को रिज्यूम करते हैं, फिर से करियर स्टार्ट करते हैं। तो रिज्यूम मतलब किसी काम को आधे में छोड़ने के बाद फिर से चालू करना। ठीक है? एग्जाम्पल देखो, ही रिज्यूम्ड हिज वर्क आफ्टर लंच। He resumed his work after lunch मतलब उसने दोपहर के भोजन के बाद, लंच के बाद उसने अपना काम फिर से रिज्यूम किया, फिर से स्टार्ट किया। नेक्स्ट, she resumed speaking after pause। एक पॉज के बाद, एक ब्रेक के बाद उसने फिर से बोलना चालू किया। ठीक है? रुकावट के बाद। तो इस तरीके से आप रिज्यूम वर्ड का, मुझे अपना करियर फिर से रिज्यूम करना है, रिज्यूम। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमानित करना या नीचा दिखाना, शर्मिंदा करना, किसी का मजाक बनाना। ह्यूमिलिएट करना, उसने मुझे ह्यूमिलिएट किया, कर लिया सबके सामने, है ना? बच्चों को सबके सामने ह्यूमिलिएट मत करिए। तो ह्यूमिलिएट मतलब बेइज्जती करना, शर्मिंदा करना, किसी की इंसल्ट करना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, ही ह्यूमिलिएटेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। He humiliated me in front of everyone मतलब उसने मुझे सबके सामने मुझे अपमानित किया। नेक्स्ट, she felt humiliated after the incident। उस इंसिडेंट के बाद, उस किस्से के बाद उसने अपमानित, शर्मिंदा महसूस किया, शर्मिंदा महसूस कर रही थी वो। ठीक है? humiliated, humiliate मतलब किसी की इंसल्ट करना, शर्मिंदा करना। नेक्स्ट वर्ड enthusiastic। enthusiastic का मतलब क्या होता है? उत्साही। उत्साही, जो बहुत ज्यादा करेजियस हो, किसी को करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा रखता हो। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो मैं बोलूंगी यू आर एन इंग्लिश एंथुसियास्ट। आप इंग्लिश सीखने के लिए ओवर एक्साइटेड है, एंथुसियास्टिक है। राइट? जोशीला, जिसमें मतलब किसी को चीज को करने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हो, किसी काम को करने में, जुनूनी। ठीक है? एंथुसियास्ट। एग्जाम्पल देखो, ही इज अ टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट। वो एक टेक्नोलॉजी का उत्साही है, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। You are an English enthusiast। या she is enthusiastic about learning English। वो इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साही है, enthusiastic। एंड enthusiast मतलब वो काम को, किसी काम को करने में इंटरेस्ट रखने वाला। ठीक है? चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वर्ड है वेरी कॉमन, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ज्यादातर लोगों को इसका मीनिंग पता होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, दायित्व, उत्तरदायित्व या कर्तव्य। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। एग्जाम्पल, डोंट इग्नोर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डोंट इग्नोर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर मत करें। सेकेंड, ही टेक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरियसली। ही टेक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरियसली, मतलब वो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता है, सीरियसली लेता है। ठीक है। डोंट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों से दूर मत भागो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो, अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालो, तुम्हारी बहन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। ठीक है, अलग करना, अंतर करना या फर्क करना, दो चीजों में, दो लोगों में। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट करना। एग्जाम्पल देखो, इट्स रॉन्ग टू डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पर भेदभाव करना गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, शी कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड क्वालिटी। अच्छी और बुरी क्वालिटी के बीच में वो अंतर कर सकती है। यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल। यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पुअर एंड रिच। डोंट डिस्क्रिमिनेट अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के बीच में भेदभाव मत करो। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होता है पारदर्शी, स्पष्ट, साफ या साफ सुथरा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, दैट कर्टन इज ट्रांसपेरेंट, है ना। आपकी पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इस कंपनी की पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट है। मतलब एक तो साफ सुथरा भी होता है, पारदर्शी, और मतलब जहां आर पार आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल, द कंपनी हैज ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज। कंपनी की जो नीतियां हैं वो स्पष्ट है, वो साफ है। ठीक है, इसमें कोई झोलझाल नहीं है। राइट। नेक्स्ट, ही वॉज ट्रांसपेरेंट अबाउट हिज इंटेंशन। अपने इरादों को लेके वो साफ बताया उसने, वो ट्रांसपेरेंट था अपने थॉट्स को लेके। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बोल रहा है, मन में कुछ है, नहीं। ही इज वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट हिज थॉट्स। ट्रांसपेरेंट मतलब जो मन में है वो सामने दिखा देना, झोलझाल नहीं होना, उसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। एंड ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार देख सकते हैं। राइट। एग्जाम्पल, नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मीनिंग होता है गंतव्य, मंजिल, ठिकाना, लक्ष्य या स्थान। जहां आप पहुंचना चाहते हैं उस जगह को बोला जाता है डेस्टिनेशन, जहां के लिए आपने जर्नी स्टार्ट की है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फर्स्ट एग्जाम्पल है, द बस रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम। बस समय पर अपने गंतव्य पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। द बस रीच्ड ऑन इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम। नेक्स्ट, चूज योर डेस्टिनेशन केयरफुली। अपना गंतव्य यानी अपनी मंजिल को ध्यान से चुनो। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। हाउ फार इज आवर डेस्टिनेशन? हमारा डेस्टिनेशन अभी कितना दूर है। तो इस तरीके से आप डेस्टिनेशन वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मीनिंग होता है अप्रत्याशित या अचानक, जो आपको पता ना हो, जिसके बारे में वो चीज हो जाए, उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। राइट। आकस्मिक, बिना उम्मीद के। उनका आना हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, उसका पास हो जाना अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फर्स्ट एग्जाम्पल है, द रिजल्ट्स वर अनएक्सपेक्टेड। रिजल्ट्स अप्रत्याशित थे, परिणाम अप्रत्याशित थे, अचानक हुए, मतलब हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं था, अनएक्सपेक्टेड। द मूवी हैड एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। मूवी की जो एंडिंग थी वो अप्रत्याशित थी, मतलब हमने जो उम्मीद नहीं की थी वो थी उसकी एंडिंग। तो इस तरीके से आप अनएक्सपेक्टेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। हिज अराइवल वाज अनएक्सपेक्टेड। दे अनएक्सपेक्टेडली अराइव्ड एट नाइट। अचानक वो रात को आ गए। तो अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपने कुछ वर्ड्स नए सीखे होंगे। अब आपको मुझे जो मीनिंग बताना है वो है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट, अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखा तो इसका मीनिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल बता देना। ठीक है। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड कर रही हूँ। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।